Hi guys, so finally I'm here in front of you all and shooting this part of the last vlog of India series. So हुआ क्या था, when we were coming back तो फ्लाइट में ही रिकी को हाई फीवर हो गया था एंड उसे संभालने में मुझे 3-4 दिन वैसे ही लग साइमल्टेनियसली मुझे भी जेट लैग हो गया भयंकर वाला, तो मुझे सेटल डाउन होने में भी थोड़ा टाइम लग गया यहाँ पे। और उसके बाद में थोड़ी थोड़ी अनपैकिंग वगैरह शुरू। वन थिंग आई वुड लाइक टू मैंशन, व्हेन वी वर जगलिंग अराउंड कि हमें कब की टिकट करवानी चाहिए, रिटर्न टिकट हम वीक डेज़ में ही लें या फिर वीकेंड पे करवाएं, क्योंकि जब आप इंडिया जाते हो तो एक एक दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए एंड यू डोंट वांट टू वेस्ट अ सिंगल डे कि हाँ आप वहाँ पे ही अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय कर लो वो वाला टाइम रादर दैन स्पेंडिंग हियर अलोन। सो बट हाँ, सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए एंड आफ्टर लॉट ऑफ कॉन्टम्पलेशन वी थॉट कि चलो हम थर्सडे की ही टिकट ले लेते हैं, ताकि जब हम आएंगे तो उसके बाद में थोड़ा सा 1-2 दिन हमें सेटल होने के लिए मिल जाएंगे और फिर स्कूल वगैरह ऑफिस वगैरह मंडे से एज़ यूजुअल शुरू हो जाएगा, थोड़ा रेस्ट मिलने के बाद में। एंड वो डिसीजन हमारा काफ़ी अच्छा रहा। और सेकंड चीज़ ये होती है कि अगर आप वीकडेज़ में लेते हैं तो कंपैरेटिवली वो आपको फेयर उसका थोड़ा सा कम पड़ता है। और उसके बाद में हाँ, आपका आना तो बैकग्राउंड नॉइज़ आपको आता रहेगा, बट मैं ये जैसे तैसे पार्ट पूरा करना चाहती हूँ ये वाला। सो लेट्स कैरी ऑन। तो हाँ, एक तो आपको फेयर थोड़ा सा कंपैरेटिवली चीपर पड़ता है वीकडेज़ में एंड सेकेंडली आप बहुत हाई चांसेस हैं कि जॉन्टी प्लीज़ बेटा प्लीज़, तो बहुत हाई चांसेस हैं इस चीज़ के कि आपको एक तो सीट्स खाली मिल जाएंगी, तो आपके बच्चे जो है वो आराम से आ सकते हैं। हमें फ्लाइट वालों ने ही, स्टाफ ने हमारी सीट्स लास्ट मिनट पे रीशफल कर दी थी बिकॉज दे केम टू नो कि थोड़ी सीट्स वेकेंट हैं। जॉन्टी प्लीज़ बेटा प्लीज़ 2 मिनट। ओके, सो मैं ये बिल्कुल रॉ वीडियो बना रही हूँ, कोई फिल्टर्स वगैरह नहीं लगा के कि पीछे जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो आता रहेगा, क्योंकि कभी ऐसा फिर हो ही नहीं पाता है। 5 वीक्स हो चुके हैं, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। सो हाँ, मैं ये बोल रही थी कि कंपैरेटिवली चीपर होता है उसका फेयर थोड़ा सा। और एक और बेनिफिट ये मिलता है कि बहुत हाई चांसेस है कि आपको थोड़ी 1-2 सीट्स हैं जो वेकेंट मिल जाए बिल्कुल लास्ट रोज़ में, तो आपको फ्लाइट स्टाफ आपको इंटेंशनली रीशफल कर देगा सीट्स इफ़ दे कम टू नो कि आपके साथ में बच्चे हैं। तो हमारे साथ में सेम हुआ था, हमने जो चूज़ की थी सीट्स वगैरह उनको चेंज करके हमें उन्होंने लास्ट रो में दे दिया था, तो हमारे पास में 2 एक्स्ट्रा सीट्स हो गई थी और बच्चे बहुत कंफर्टेबली बिल्कुल आराम से सोकर आ गए थे। तो ये बहुत बड़ा एडेड बेनिफिट मिल जाता है आपको अगर आप वीकडेज़ में यहाँ पे आते हैं तो ये बात हो गई। और उसके बाद में क्या हुआ, मैं थोड़ा सा नॉट दैट कि मैं आपको मेरा बताना चाहती हूँ कि हाँ मुझे ये हो गया था वो हो गया था, बट हाँ थोड़ा सा जर्मनी का हेल्थ सिस्टम आप भी जान लें, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये वाला पार्ट। तो हाँ, इंडिया के ब्लॉग तो आपने देखे हैं, उनमें आपको पता चल गया होगा कि मेरी हेल्थ का क्या हुआ था। सो बहुत बैंड बजी थी मेरी, और साथ में बच्चों की भी तबीयत ख़राब रही और बहुत जगह ट्रैवल करना रहता है, बहुत हेक्टिक रहता है। सो मैं भी जब मेरे यहाँ पे गई थी मेरे पेरेंट्स के यहाँ पे, उसके बाद से मुझे 2-3 जगह पे जाना था। सीकर जाना था, फिर मैं 1 दिन के लिए सीकर गई, जयपुर गई, और जयपुर में जाके मेरी और जॉन्टी की जो हालत ख़राब हुई, मतलब बहुत सारा वो आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन दैट। हाँ, बट उसके बाद में फिर मैं अहमदाबाद आई, रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, और फिर घर का सब करने के बाद में हम सीधा इधर आ गए। बच्चे पूरे घर में एकदम ना हो हल्ला मचा रखा है, तो मुझे बाथरूम में आना पड़ा ये वाला पार्ट बनाने के लिए। ओके, सो नेवर माइंड। तो यहाँ पे आने के बाद में मुझे 1 वीक के बाद में थ्रॉट पेन वगैरह शुरू हुआ, और उसके बाद में मुझे काफ़ी ज़्यादा हाई फीवर, 4 डेज़ तक ठंड लग के मुझे फीवर आना, और इतनी ख़राब हालत हो चुकी थी कि मुझे याद नहीं है कि मेरी इतनी गंदी हालत कभी हुई थी, या बहुत सालों तक भी मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा। बहुत ख़राब सिम्टम्स आए थे मुझे। तो उसके बाद में फिर फाइनली मोनिश ने बोला कि चलो हम डॉक्टर के पास में चलते हैं अपॉइंटमेंट लेके। तो प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि वीकडेज़ में ही डॉक्टर्स होते हैं, और वीकेंड पे अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है सो यू कैन गो इनटू इमरजेंसी वार्ड, और जो जहाँ पे यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं। सो जनरल जो प्रैक्टिशनर यानी हाउस आर्स्ट बोलते हैं यहाँ पे, तो वो आपको वीकेंड पे नहीं मिलता। तो मेरी जो हेल्थ ख़राब हुई थी वो उस टाइम पे वीकेंड आ गया था, तो 2 दिन मुझे वैसे ही होल्ड पे रहना पड़ा। फिर मंडे को
जब स्टार्ट हुआ वीक और उसके बाद में फिर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल्स वगैरह किए, और इमरजेंसी में मैं जा नहीं सकती थी क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि वो वाली सिचुएशन होनी चाहिए, लाइफ और डेथ वाली, नहीं तो आपको फिर वही लाइन में खड़ा रखते हैं, उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है और मैं वो सब करना नहीं चाहती थी क्योंकि वैसे मुझे लग रहा था कि मैं ठीक हो जाऊँगी 1-2 दिन के अंदर, वायरल इन्फेक्शन है जो भी है वो अपने आप काम डाउन हो जाएगा। बट हाँ, मोनीश के कहने पे वी टुक द अपॉइंटमेंट और मंडे को हमने अपॉइंटमेंट लिया, तो वो भी सीधा आप यूँ नहीं कि वॉक इन कर लो और आपको डॉक्टर आप से मिल सकते हो, ऐसा नहीं है। सो ट्यूसडे का अपॉइंटमेंट मिला, फिर ट्यूसडे को गए तो वहाँ पे ये हुआ कि डॉक्टर ने मुझे बोला कि ठीक है वायरल इन्फेक्शन होगा, बहुत सारे लोगों को इस टाइम पे हो रहा है, सो यू टेक द आइब्रोफेन और आप ठीक हो जाओगे। सो मैंने बोला कि नहीं, मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, प्लीज़ गिव मी एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ का सिस्टम है कि जल्दी से आपको डॉक्टर कभी भी एंटीबायोटिक्स वगैरह प्रिस्क्राइब नहीं करते, एंड बच्चों को तो भूल के भी नहीं करते एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब। बहुत ज़्यादा अगर उन्हें लगता है कि हाँ ये ट्रीटेबल नहीं है नॉर्मल पैरासीटामॉल वगैरह से या आइब्रोफेन से, तो ही वो देंगे, बहुत रेयर कंडीशन में। मुझे डॉक्टर ने जो भी बोला उसके बाद मैंने बोला कि नहीं, मुझे दे दो एंटीबायोटिक्स। तो फिर शी सेड कि ओके, हम आपका ब्लड टेस्ट कर लेते हैं और मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देती हूँ एंटीबायोटिक का, बट आप बाय मत करना until I call you and confirm कि हाँ भी अगर आपको बैक्टीरियल वगैरह कुछ इन्फेक्शन है तो लेना, वायरल हो तो बिल्कुल मत लेना। I said okay, so I came back home and फिर डॉक्टर का कॉल आया। सो डॉक्टर ने क्या बोला, बहुत शॉकिंग था कि तुरंत अभी की अभी जाके आप मेडिसिन लेके आइए और तुरंत अभी शुरू कीजिए अपनी एंटीबायोटिक्स, क्योंकि हर कंडीशन, मोनीश से बात हुई थी तो डॉक्टर ने बोला कि हर कंडीशन इज़ वेरी बैड और बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। सो अभी की अभी जाके आपको मेडिसिन लानी पड़ेगी। तो अपने इंडिया में तो क्या होता है, हम अपनी मर्ज़ी से ले लेते हैं मेडिसिन वगैरह और ओवर द काउंटर मिल जाती है एंटीबायोटिक्स वगैरह। सो इन अ वे ये एक बुरी बात भी है कि इतना ईजी एक्सेस नहीं होना चाहिए एलोपैथिक मेडिसिन वगैरह पे। ओके, तो उस चीज़ पे डिस्कस नहीं करना मुझे, बस मैं जर्मनी का ही आपको बता रही हूँ कि सिस्टम कैसा है। तो फिर मोनीशा के मेडिसिन लेके आए और जो उन्होंने मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब की थी, तो मोनीश को तो पता भी नहीं था कि बीइंग फ्रॉम अ फार्मा सेक्टर, मोनीश को नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा हाई डोजेस भी आती हैं क्या एंटीबायोटिक्स की। उन्होंने सोचा कि ये जो डोज दी है ना, ये 3-4 दिन की मिला के दी है। तो बाद में उन्होंने फिर से डॉक्टर को कॉल किया और पूछा, तो डॉक्टर सेड कि नहीं, ये ट्रिपल जो थ्राइस हाई पावर डोज है, तो क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल चुका है और इतनी ज़्यादा हाई डोजेज लेनी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे 8 दिन की मेडिसिन प्रिस्क्राइब की और फिर जैसे तैसे मैं ठीक हुई। तो हाँ, ये पूरी स्टोरी थी, बहुत आई नो लंबी हो गई, बट हाँ ये मुझे बताना भी ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी लोग हैं वो जर्मनी में रह के उनको, या फिर नए नए हैं, उन्हें सिस्टम का इतना पता नहीं है, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना मैं चाहती थी उन लोग को भी, या फिर काफ़ी लोग को जर्मनी के बारे में जानना भी होता है। तो फिर आई थॉट कि चलो लेट्स शेयर दिस इन्फॉर्मेशन। सो चलो, हो गया, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। फाइनली मैं शूट कर रही हूँ ये वाला पार्ट। होप कि आगे सब अच्छा रहे। एंड हाँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करूँगी आने वाले दिनों में। that is going to be very big announcement, so stay tuned to the channel, keep watching my videos। और अभी बहुत सारी lined up videos हैं, वो भी अभी मैं धीरे धीरे पोस्ट करती रहूँगी, so वो भी आप मिस मत करना। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी नोटिफिकेशंस। और अपना प्यार दीजिए वीडियोस को और शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि किसी के लिए ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव हो सकती हैं या यूज़फुल हो सकती हैं। अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव, keep smiling, and I'll see you really soon. Till then, bye.